हेलो 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 Hello, कैन यू हियर मी? can you hear me? Yeah, I can hear you. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. You want English to commute or mix Hindi with English? Any language. Pardon? Any language, any. Okay, I'm okay. So not let's fine start. with English. Okay. So you want to do from basics, right? Yeah, basic. Okay. तो वो बेसिक्स कर लेते हैं जो दोनों चैप्टर्स में काम आने वाले हैं हमारे प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस बोथ. ओके. यू नो फैक्टोरियल वैल्यू. हेलो हेलो हेलो. Sorry, I was disconnected. I don't know factorial. ओके ओके. एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है क्योंकि ये मैंडेटरी है दोनों के लिए, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी एंड यू नो सेट. नहीं, I don't know. ओके, तो मैं यहाँ बिगनिंग से स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, तो पहले हम ये सब बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, देन हम फिर अपने कोर्स पर आएंगे क्योंकि वो भी हमारा जो कोर्स है वो इसके बिना नहीं हो सकता, ये इसके बेसिक्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट. कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? Yes, I can see. ओके. फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल? ये बार बार रिपीट होने वाला है तुम्हारा इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में. ठीक है, व्हाट इज फैक्टोरियल मीन? फैक्टोरियल एन, ये तो हमारा फॉर्मूला है. फैक्टोरियल एन इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड अप टू थ्री इंटू टू इंटू वन. जैसे हमें कोई भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है, लाइक फैक्टोरियल थ्री फाइंड करना है हमें, तो थ्री इंटू टू इंटू वन. तो वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल थ्री इज 3 into 2 into 1 means 6. Value of factorial 3 is 6. Similarly, are you getting? No, I'm not Hello? getting. ये कैसे हुआ ये? मीन्स के ये हमारा फॉर्मूला है, फैक्टोरियल का फॉर्मूला है. किसी भी नंबर की फैक्टोरियल वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला है हमारा कि फर्स्ट उस नंबर को लेंगे, देन हम सब्ट्रैक्ट वन वन सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे. दिस इज फॉर्मूला. दिस इज एन अच्छा, दिस मीन्स इज के वी कैन फॉर्मूला. टेक एनी वैल्यू. ओके. जैसे कि अभी हमने फैक्टोरियल थ्री फाइंड किया, तो फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू क्या होगी? थ्री इंटू टू इंटू वन. ठीक है, और इन तीनों को हम्म. मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सिक्स. ठीक है. ये 3 into 2 into 1 सिमिलरली कहाँ से आया? ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला है. फैक्टोरियल वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड करते हैं, जैसे अभी मैं और नंबर्स के साथ कराती हूँ, अभी और क्लियर हो जाएगा. जैसे सपोज फैक्टोरियल वन की वैल्यू तो हमारी वन ही होती है, और फैक्टोरियल टू है तो टू, फैक्टोरियल टू की वैल्यू होती है टू इंटू वन. ऐसे ही फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू होती है थ्री इंटू टू इंटू वन. सिमिलरली अगर हम फैक्टोरियल फोर फाइंड करेंगे, अब समझ आ रहा है? हम्म. हेलो. हाँ 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 हाँ. हाँ. अब फैक्टोरियल फोर अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और जो भी मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा वो इसकी वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे टू आ जाएगा और ये सिक्स होगा और ये होगा हमारा 24. गेटिंग? जैसे कि मतलब हर नंबर का फैक्टोरियल याद करना पड़ेगा ना हम लोगों को, जैसे कि फोर का याद करने की जरूरत नहीं है. देखो, याद करने की जरूरत नहीं है. सिंपल वे में एकदम क्या कर सकते हो, सपोज तुम्हें फैक्टोरियल फाइव फाइंड करना है तो तुम्हारे माइंड में एक फॉर्मूला होना चाहिए. जैसे फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल एन मतलब कि कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हमें क्या करना है कि पहले वो वैल्यू लेनी है,
फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लेना है मल्टीप्लिकेशन में, फिर उसमें से एक और सब्ट्रैक्ट करके लेंगे, और लास्ट हमारा कहाँ तक, बिल्कुल 1 तक नहीं आ जाएगा तब तक हम लेते रहेंगे। जैसे सपोज फैक्टोरियल 5 लेना है, n की जगह क्या आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो पहले हम 5 लेंगे, फिर 5 में से एक कम करके लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर और एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, फिर और कम करेंगे तो 2 इंटू 1। जब तक हमारा 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी कि उस जिस नंबर का हम फाइंड कर रहे हैं हम उससे स्टार्ट करेंगे और एक एक कम करते चले जाएंगे और लास्ट 1 आने तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उन सभी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आएगा दैट विल बी फैक्टोरियल वैल्यू। गेटिंग? ओके, गेटिंग। अब आ रहा है समझ? अब आ रहा है समझ? हाँ हम्म, हाँ। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 120। सिमिलरली अभी हम फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ ऊपर वाले कुछ नंबर्स को। जैसे अभी हम 3 का कर रहे थे, फैक्टोरियल 3 की हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, तो अब n की जगह पर क्या आ गया, फॉर्मूले में 3 आ गया, तो सबसे पहले तो हमें 3 लिखना है, ठीक है। फिर एक कम करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, फिर और एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ गई 6। अब आया समझ? हाँ, समझ गया। हाँ, अब तुम मुझे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू बताओ कि फैक्टोरियल 4 क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग। चल मी, पहले क्या बताओ। आएगा, फोर नंबर इटसेल्फ, फोर नंबर आएगा, इटसेल्फ फिर आएगा। आएगा 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। यस 4 इंटू राइट, 3 इंटू 2 इंटू 1। यस। तो ये आ गया हमारा 24। ऐसे हम फैक्टोरियल वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब आ गया ना अच्छे से ओके। समझ। एक और हाँ नंबर का कर लेते हैं, जैसे हम फैक्टोरियल 6 फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या नंबर से स्टार्ट करेंगे 6 से, फिर एक कम करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट और कम किया, ठीक है। अब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा व्हाट इज फैक्टोरियल वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, क्लियर हो गया। ठीक है। ये हमारा 720 आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला माइंड में रखना है कि अगर कोई भी नंबर का फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है तो पहले वो नंबर लेंगे, उसमें से 1 1 सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे टिल टू जब 1। तक 1 नहीं आता। हाँ तब तक, ठीक है। और फिर उन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी फैक्टोरियल वैल्यू, ठीक है। ठीक है। अब हो गया क्लियर, फैक्टोरियल वैल्यू हाँ क्लियर हो गई। हाँ हाँ। ऐसे हम किसी भी नंबर की फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल वैल्यूज होंगी, स्मॉल वैल्यूज अगर होंगी क्वेश्चंस में तभी वो फाइनल वैल्यू फाइंड करवाएंगे, अदरवाइज तो फैक्टोरियल में भी रहने देते हैं उसमें। जैसे मींस के डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे ना हमारे बाद में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, तो समटाइम्स की अगर लार्ज है हमारी वैल्यूज तो उनको तो बैठकर मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे, तो उसमें डायरेक्ट उसमें भी छोड़ देते हैं, फैक्टोरियल वैल्यूज में भी छोड़ सकते हैं। स्मॉल वैल्यूज में हमें फाइंड ही करना होता है डायरेक्ट वैल्यू ना, जो हमारी ये जो फाइनल वैल्यू आई है 720 टिल टू हियर। और अब बड़े में समझ छोड़ आ रहा है? देना होता है। हाँ बड़े में छोड़ देंगे, ठीक है। बड़े में वो ठीक। क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि हमें फैक्टोरियल में ही छोड़ना होता है, वो अंडरस्टूड होता है वो, हाँ एग्जामिनर को भी, ठीक है। हम्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा परमुटेशन का। ये तो होगा ही, परम्यूटेशन डिस्ट्रीब्यूशन ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहले करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी पर आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं सेट वगैरह भी वो कर दूंगी डिफाइन। ये जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं ना ये दोनों में है, ये कैलकुलस में भी काम आएंगे और ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में भी काम आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन से रिलेशन नहीं है ना कैलकुलस में? स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट नहीं है, बट उसके क्वेश्चंस हमारे यूज हो जाते हैं ना, जैसे फंक्शंस वगैरह यूज हो जाते हैं, तो वो क्योंकि मैं मैंने करा अभी दूंगी, स्ट्रेट डोंट लाइन वरी। पढ़ा नहीं है वो। कोई बात नहीं, वो हमारा हो जाएगा थोड़ी सी देर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक। मैं ब्रीफली बता दूंगी कि तुम्हें शॉर्ट में ही मतलब सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। कब है तुम्हारा इसका एग्जाम, कब है? तो मेरा 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। अच्छा फाइनल लास्ट वाला में है या ये। फिर? हाँ, ये फाइनल वाला है। अच्छा फाइनल वाला 9 दिसंबर से। तो चैप्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं इसमें? इसमें कैलकुलस आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा, और स्ट्रेट लाइन, वही जो मैंने आपको कोर्स प्लान भेजा है वही आएगा। अच्छा वो सारा आएगा, हाँ हाँ, सारा आएगा। ये लीनियर प्रो, हाँ तो अभी तुमने जो 2 चैप्टर्स के लिए बोला था ना मुझे, इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, 2 ही चैप्टर करूँगा, बाकी तो मैंने सिंप्लेक्स वगैरह कर ही लिया था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हम्म, तो फैक्टोरियल वैल्यू समझ आ गई, नेक्स्ट बढ़ते हैं परमुटेशन की तरफ।
जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है, क्योंकि वो फैक्टोरियल वैल्यू के बिना नहीं हो सकता, और जो हमारे इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इसके बिना नहीं हो सकते, इसलिए हमें ये करना बहुत जरूरी है। आपने मेरा कोर्स पर प्लान देख लिया ना कि क्या क्या आ रहा है? हाँ मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, ठीक है। परमुटेशन, व्हाट इज परमुटेशन? जैसे कि हमें कुछ नंबर्स गिवन है या कुछ लेटर्स गिवन है, ठीक है। जैसे हमें नंबर्स गिवन है, कोई डिजिट्स गिवन है, सपोज के 9 डिजिट्स गिवन है, और उसमें से हमें उसमें से 5 लेकर कोई भी हमें कोड या नंबर हमें फॉर्म करने हैं, तो कितने नंबर हमारे फॉर्म हो सकते हैं उससे, तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगे, दैट इज परमुटेशन। समझ आ रहा है? मीन्स के टोटल नंबर ऑफ सपोज कि हमारे, हाँ जैसे सपोज हमारे 1 2 3 एंड 4 हमने डिजिट्स लिए, इसमें से कोई भी 3 नंबर्स को सेलेक्ट करके हमें कोड जनरेट करना है, ठीक है। तो वो कितने हमारे कोड जनरेट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे सपोज के एक हमारा कोड क्या हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, एक 1 2 4 हो सकता है, ऐसे ही 2 4 2 3 4 हो सकता है, ऐसे अदल बदल के ये नंबर ऑफ कितने कोड्स हमारे जनरेट हो सकते हैं। तो ऐसे हम बार बार तो ऐसे रिपीट नहीं कर सकते, इसको ऐसे फॉर्म नहीं कर सकते, तो इसका एक फॉर्मूला है, उसे ही हम परमुटेशन कहते हैं, ठीक है। परमुटेशन मीन्स के नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, इन ऑर्डर। हाँ, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा, जैसे इसका फॉर्मूला है, अब क्लियर हो जाएगा। जो हम अभी फाइंड करे थे वो भी हम इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से कर लेंगे, एन पी आर, हम परमुटेशन का फॉर्मूला है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ये होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। अभी होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मीन्स एलिमेंट्स कह सकते हैं इनको, या आइटम्स कह सकते हैं, ठीक है, नंबर्स, एलिमेंट्स, और थिंग्स भी कह सकते हैं, थिंग्स। एंड टोटल नंबर हो गई, और आर क्या है हमारी? नंबर ऑफ थिंग्स, और आइटम कह सकते हो, ऑफ थिंग्स टू बी टेकिंग टुगेदर। व्हाट इट मीन अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं अभी। टू बी, मैं इसके हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी, सो डोंट वरी, बस सिर्फ अंडरस्टैंड कर लो, इसमें रिटन की कोई नीड नहीं है, वो मैं दे दूंगी, ठीक है। तो मीन्स के जैसे हमने अभी लिए थे ना कि 4 हमने डिजिट्स लिए थे, 1 2 3 एंड 4, और हम तो ये क्या हो गए हमारे 4 क्या हो गए, ये हो गए एन, मीन्स के एन क्या है यहाँ पर 4 है, क्योंकि हमारे 4 डिजिट्स हैं, और अभी हमने कोड जनरेट करना था, तो हमारी आर की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। आर की वैल्यू तो हमारे 3 कैसे हुई? इसने, जैसे हमने 3 3 नंबर्स को लेके मैंने बोला था ना कि हमारे 4 कोई भी नंबर है, उसमें से हम 3 3 कोई भी डिजिट्स लेके, सपोज हम कोई भी 3 डिजिट लेके कोई एक कोड जनरेट करते हैं, तो कितने कोड हमारे जनरेट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, दैट मीन्स परमुटेशन। समझ आ रहा है? हम्म हम्म। जैसे सपोज कि अगर हम 4 की बात ना करें, 4 का मैं शॉर्ट इसमें बता देती हूँ, जस्ट सपोज कि हमारे टोटल नंबर ऑफ हमारे डिजिट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, हमारे टोटल 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। अगर तुम्हें कोई भी अपना पिन जनरेट करना है, एनी पिन ऑफ 4 नंबर्स, 4 कोई भी डिजिट चूज करके, तो यहाँ पर एन क्या हो जाएगा, टोटल तो हमारे डिजिट्स क्या है, हमारे 10 है, और 4 हाँ डिजिट्स को हमें चूज करके क्या करना है, पिन जनरेट करना है, ओनली 4 को चूज करके, एनी 4। तो हमारे टोटल कितने हमारे बन सकते हैं, कितने हमारे पिन जनरेट हो सकते हैं टोटल 9 नंबर ऑफ डिजिट से, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला है, अभी था ना हमारा, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पर एन की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू है 10, पी तो यह परमुटेशन के लिए कि हमारे टोटल और नंबर ऑफ हम लोग को कितने 4 पिन डिजिट जनरेट, चाहिए, हम लोग को 4 हाँ डिजिट चाहिए हम लोग।
हाँ 4 डिजिट्स वाला, हम जैसे कोई भी पिन जनरेट करना है हमें टोटल 9 डिजिट्स में से, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि टोटल कितने पिन जनरेट हो सकते हैं ऑल मेथड से, ऑल वे से, ठीक है। तो इसको यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे 10 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 10 माइनस 4, ठीक है। तो ऊपर तो फैक्टोरियल 10 है ही, नीचे क्या बचा, फैक्टोरियल 6 बचा। अब क्या करना है, हम इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, समझ आ रहा है जो इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू वैल्यू। 3। हाँ, हाँ समझ गए। अब नीचे वाला भी ओपन कर लेते हैं हम, 6 इंटू एक्स का एक शॉर्टकट और है, वो मैं अभी बता दूंगी कि शॉर्टकट हम और क्या यूज कर सकते हैं इसमें। ये आ गया फैक्टोरियल 6 नीचे, ये है। अब देखो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू यहाँ पर भी यही सेम है और ये भी सेम है, तो ये तो सारी कट गई, हम्म ठीक है। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते थे, इस सबको लिखने की बजाय ये जो हमने लिखा है ना ये वाला, ये इसको हम्म ऐसे भी लिख सकते थे और नीचे भी फैक्टोरियल 6 को छोड़ सकते थे, तो हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बता दूंगी कैसे कर सकते हैं। अभी तुम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर लो। तो हमारा बच्चा क्या, अभी कैलकुलेटर है भी तुम्हारे पास। हाँ कैलकुलेटर है, एक सेकंड में हम्म, निकाल लेता हूँ। हाँ। हाँ बताइए। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, ये हमारा फाइनल टोटल नंबर ऑफ हमारे पिन जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम 10, 5040। ठीक है। तो मीन्स कि अगर हमारे टोटल 10 डिजिट्स हैं और उसमें से हम 4 डिजिट लेकर पिन जनरेट करें, तो टोटल हमारे कितना आया, ये 5000। 40। ओके, तो टोटल हमारे 5040 पिन जनरेट हो सकते हैं। अब समझ आया ये, समझा। हेलो। हम्म, हाँ समझा। हाँ। आप एक अगर सेकंड हम ऊपर ऐसे, कर सकते हो, आपने 0 1 2 3 4 हाँ, कितने लिए थे? एन कितना लिया था? एन हमारा 10 है क्योंकि हमारे टोटल देखो ये डिजिट्स लिए ना हमने, देखो जीरो से स्टार्ट किया, अच्छा ठीक आपने है। जीरो को भी इंक्लूड किया, हाँ ठीक है। हाँ, जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो टोटल 10 डिजिट्स हो गए हमारे, टोटल हम्म 10 हो गए, और हमें पिन कितने का बनाना है, ओनली 4 डिजिट्स वाला पिन बनाना है, पिन जनरेट करना है। तो टोटल हमारे कितने पिन जनरेट हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं 5040। ठीक। ओके, अब ये क्लियर हुआ। हाँ समझ गया मैं। हम्म, अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि कोई भी अगर वर्ड फॉर्म करने की बात करें हम, कि हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, सपोज ए, ई, 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 आई, ओ एंड यू, ठीक है। इनसे हमें कोई मीन्स के एनी थ्री, सपोज एनी थ्री लेकर हमें कोई लेटर वर्ड फॉर्म करना है। टोटल एनी कितने थ्री। हमारे, हाँ एनी थ्री को एन चूज करके या 4 को, तो एन तो हमारा 5 है, टोटल हमारे 5 है, ठीक है। और आर होगा 3। आर हो गया 3, 3 की जगह हम 2 भी ले सकते हैं या 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। हम्म तो हमें अगर थ्री थ्री लेटर वाला वर्ड फॉर्म करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हमारे फॉर्म हो सकते हैं, हम इससे फाइंड कर लेंगे, एन पी आर। बार बार फॉर्मूला मैं इसीलिए लिख रही हूँ कि हम अभी सॉल्व करेंगे ना, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एन की जगह 5 है, पी एंड आर इज 3, और फॉर्मूला पुट कर दें फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, गॉट इट, हम्म। क्लियर है ये। हाँ समझा मैं। हम्म, तो 5/2 फैक्टोरियल हो जाएगा ये। हाँ। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो 5 फैक्टोरियल है और अपॉन 2 फैक्टोरियल है, इसको एक्सपैंड कर दें 5 फैक्टोरियल को, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, इसको शॉर्ट में फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो कट क्या गए। चीज? अच्छा 2 into 1, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा ये 60 मीन्स 60 आ गया, ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो समझ आया। हम्म। या किस स्टेप और लिख दूं हाँ मैं, 5 समझ इंटू गया। 4 इंटू 3 बचा ना। तो हमारा आ गया 60। ठीक है। हम्म, ठीक है समझ गया। अब मीन्स के हमारे पास टोटल कितने लेटर्स थे 5, और उनमें से मैं 3 लेकर जो वर्ड फॉर्म करने हैं टोटल हमारे हो सकते हैं 60। ठीक है, ठीक है ये कंसेप्ट समझ आ रहा है तुम्हें। समझ गया। हम्म नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारे पास अब ना तुम मुझे बताना, मैं थोड़ा चेक कर लूं कि तुम्हें समझ आ रहा है या मुझे फिर से रिपीट करना है। और हमें कोई भी कोड जनरेट करना है एनी 4 इसको चूज करके, एनी 4 डिजिट्स को चूज करके बनाना है, 4 डिजिट का कोड हमें जनरेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एन तो हमारा 6 हो गया। हेलो, आर होगा 4। आर हो गया हमारा 4। ठीक है, तो हमारे कितना कोड जनरेट हो सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट ले लूं फॉर्मूले को, 6p4 is equal to factorial 6 over factorial 6 minus 4. Got it? नॉट इट। 6/2 फैक्टोरियल। Yes. और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, factorial 6 you know very well, और factorial 2 also. तो ये कैंसिल है, और जो फाइनल बचा 6 into 5 into 4 into 3। ये समझ आ गया। समझ गया। हेलो। हम्म समझ गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन। इसमें क्या था, ये ये परमोटेशन में, हाँ परम्यूटेशन बोलो। अरेंजमेंट था ये परम्यूटेशन अरेंजमेंट था ये। हाँ अरेंजमेंट था, ठीक है। इसमें परमोटेशन में क्या होता है कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो भी एक अरेंजमेंट है, लेकिन उसमें क्या हमें ग्रुपिंग करनी है, उसमें ना ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे हमें कोड या पिन जनरेट करने हैं या वर्ड फॉर्म करने हैं, तो हमें एक ऑर्डर फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। बट ग्रुपिंग में क्या है कि जैसे नंबर ऑफ पीपल है, सपोज 10 नंबर ऑफ पीपल है, उनके ग्रुप फाइंड करने हैं, सपोज 4 को लेके हम ग्रुप फाइंड करने हैं, तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला लिटिल बिट डिफरेंट है इससे कॉम्बिनेशन का। ये हो गए हमारे अरेंजमेंट, और उसमें हो जाएंगे ग्रुप्स फॉर्म करना। हम्म। और यू कैन से अरेंजमेंट विदाउट ऑर्डर, और इसमें परमुटेशन में विद ऑर्डर है। ठीक है, यानी कि हम कोड जनरेट करें या नंबर फॉर्म करें, या फिर या फिर हम क्या कहते हैं वर्ड को फॉर्म करें, तो हमें एक ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हाँ इसके बाद इससे लिखना है, इसके बाद इसको लेना है। ठीक है, बट ग्रुपिंग में ऐसा ये कुछ भी नहीं ये है। ठीक है, हमें कैलकुलस का सिर्फ पार्ट है ना ये? ये प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा, और सम टॉपिक्स में कैलकुलस में भी काम आएगा, अच्छा। दोनों में ही आएगा। ठीक है, और ज्यादातर ये प्रोबेबिलिटी में ज्यादा आने वाला है काम। ठीक है, कैलकुलस में भी आएगा, वो थोड़ा सा आएगा, बट ये प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला है। प्रोबेबिलिटी तो आगे इसी पर बेस्ड है ना, आगे इस पर। और नेक्स्ट जो हम्म। टॉपिक है हमारा सेट, सेट रिलेशन फंक्शन, तो वो कैलकुलस में ज्यादा यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा। बट ये सेट रिलेशन फंक्शन यू नो कि कैलकुलस का भी पार्ट है ये। हम्म। ठीक है, तो इसको पहले हम डीपली कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग ये हो जाए टॉपिक, उसके बाद फिर वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फिर बार बार फिर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, हम्म अब ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये परमुटेशन वाला। हाँ हाँ। हम्म
तो फिर हम कॉम्बिनेशन पर आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या है कि हमें ओनली ग्रुपिंग करनी है, ग्रुप फॉर्म करने हैं। ओके, इसका फॉर्मूला है हमारा NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N ओवर फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। इसमें ये फैक्टोरियल R और आ जाएगा नीचे, ये वाला ना, सिर्फ ये डिफरेंस है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में। ये वही है, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स है, एंड R टू बी टेकन। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास 12 पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 12 है, और हमें उसमें से 5 लेके ग्रुप फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो R क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। तो हमारे कितने ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं इन ऑल वेज, टोटल वेज में कितने ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। मतलब लो, 5 लोगों का ग्रुप लेना है ना? हाँ 5 का करना है, आप 4 का भी ले सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, ठीक। जैसे हाँ एनी नंबर ऑफ पीपल ले सकते हैं, 12 की जगह कुछ और अपने नंबर्स भी ले सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अगर 12 पीपल में से अगर हमें 5 को लेके ग्रुप फॉर्म करने हैं, तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम, फैक्टोरियल 12 ओवर फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 5। ये फॉर्मूला है ना हमारा, फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। ठीक है, तो फैक्टोरियल 12 को हम एक्सपेंड कर लें, या फिर एक स्टेप और ले लेते हैं कि इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट भी हम ना कुछ थोड़ा सा एक्सपेंड करके इसको कट कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगी। कि 12 है, देखो नीचे क्या है, फैक्टोरियल 7 भी और 5 भी है। ठीक है, तो 12 को हम वहीं तक एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल 7 तक। कैसे कि 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू नेक्स्ट जो होगा फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आएगी, क्योंकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा पहले से गिवन है फैक्टोरियल 7, तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है? समझ गया। ये इसका हाँ ये इसका शॉर्टकट है। और फैक्टोरियल 5 को हम एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि ऊपर वाले कुछ नंबर्स ऐसे कट जाएंगे। तो इससे ये फैक्टोरियल 7 कट हो गया, और ये 4 इंटू 2 से 8 कट हो जाएगा। ठीक है, और 5 से 10 टू टाइम्स। क्लियर? हम्म। हम्म, तो बचा क्या, ये हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हाँ ये 3 से ये 9 भी कट हो गया 3 टाइम्स। तो हमारे पास बचा 12 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3। ये मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 792। 792। ओके। तो अगर हमारे 12 पर्सन है, उसमें से 5 को लेकर अगर हमें ग्रुप फॉर्म करने, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन जाएंगे हमारे? 792 बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन का मीन्स। गॉट इट? हम्म, अब नेक्स्ट टॉपिक है, जो दोनों हमारे टॉपिक्स में जो कॉमन है, वो है सेट। क्योंकि सेट पर ही बेस्ड है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, जो कैलकुलस का ही पार्ट है। और सेट हमारा प्रोबेबिलिटी में एज अ जो हम आउटकम्स वगैरह वो यूज करेंगे, तो वहां पर भी यूज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम, सेट। इसमें कुछ पूछना है, जो बिगनिंग से हमने अभी तक किया है, कुछ पूछना है उसमें, रिपीट करूं कुछ? नहीं नहीं। क्लियर है सब? हाँ।
मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? इस पर बेस 2-4 क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा सा और भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके? और मैं हैंड रिटन नोट्स तो इसके दे ही दूंगी तुम्हें। और आई थिंक इसमें ओ तुम्हें रिकॉर्डिंग भी इसी में मिल जाएगी टीचमेंट पर ना, ठीक। विद इन 1 to 2 आवर्स में अपलोड हो जाएगी, तो वो भी मिल जाएगी तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट। सेट क्या है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स। वेल डिफाइंड मीन्स कि जिसके बारे में हम कुछ सब कुछ बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट सिटी ऑफ इंडिया, तो हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? बट अगर हम बात करें कि रिचेस्ट पीपल और रिचेस्ट पर्सन मीन्स के पीपल इन इंडिया मीन्स कि कितने रिचेस्ट पीपल हैं, तो कुछ तो हिडन होंगे ना, तो सभी के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं ना, कुछ तो फ्रंट पे होते हैं। तो जिनके बारे में सब कुछ बता सकते हैं, जिनको वेल डिफाइन कर सकते हैं जिन थिंग्स को, तो उनका जो कलेक्शन है दैट इज सेट। इसकी डेफिनेशन है वही, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। ये ना ये कोर्स में डायरेक्ट नहीं है, बट ये क्वेश्चन में हमारे ये टॉपिक्स यूज होने वाले हैं, जो हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है ना मेन, उनमें ये टॉपिक्स यूज होने वाले हैं, ठीक है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। कॉल्ड सेट। सेट को हम कैपिटल लेटर से, it is denoted by capital letter of English alphabet. ओके, इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से या फिर नंबर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेट की जो डेफिनेशन है समझ आ गई? इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट, ठीक है। यस, यस, ठीक है। हाँ। जैसे अगर हम जैसे हमने अभी बात की कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट सिटीज या फिर एनीथिंग मीन्स विच कैन बी वेल डिफाइंड, मीन्स कि जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हमें सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता है, डिफाइन कर सकते हैं हम, तो उन थिंग्स का, उन ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन है दैट इज सेट। क्लियर? हम्म। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके एलिमेंट्स को नंबर या फिर लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे समझ? एंड इट्स denoted by एलिमेंट। numbers, एलिमेंट्स। अभी समझ आ जाएगा, अभी मैं रिप्रेजेंट कर दे रही हूँ बाय नंबर्स और स्मॉल लेटर्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज अ सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल्स ए ई आई ओ यू। तो इसके बारे में पता है कि इंग्लिश में जो वोवेल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो हम उनका एक सेट फॉर्म, वो ये हो गया। क्लियर? हाँ। ऐसे अगर हम बात करें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट हमने बी ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है?
इसका जो टाइप्स वगैरह है वो तो इतने मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, बट मैं ब्रीफली करा देती हूँ। बट जो इसके ऑपरेशंस हैं हमारे वो मैंडेटरी, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब, कॉम्प्लीमेंट, ये सब है इम्पोर्टेंट, मैं करा सारा ही देती हूँ। बट हमारे जो मेन क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, ये समझ आ गया तुम्हें? हाँ हाँ, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर जो है वो। हाँ हाँ, ठीक है। तो कुछ जो इसके टाइप्स हैं वो तुम्हारा मीन्स के यूज में नहीं है, तो वो मैं कराऊं या फिर डायरेक्ट इसके ऑपरेशंस करा दूं? ऑपरेशंस करा दीजिए, उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा है कि वो कोर्स में कैसे भी नहीं है, किसी भी चैप्टर में नहीं है, ठीक है, टाइप्स। हम्म। तो इसके ऑपरेशंस हैं यूनियन ऑफ सेट। इस मैथ्स का पेपर किस डेट को है? वो शायद 18 या 19 को है मेरा। अच्छा, और 9 से तुम्हारी स्टार्ट हुई, हाँ इजीली हो जाएगा मेरा। अगर तुम ये वीकेंड कल परसों भी करते हो तो मैं मैक्सिमम इसमें कवर करा दूंगी, तो तुम्हारा ये कमिंग वीक में ही और पहले ही हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करूंगी और पहले ही, अगर वीकेंड्स पर भी करोगे ना तो और जल्दी हो जाएगा, तो मैं 9 से पहले पहले करना है ना ये। हाँ हाँ। हम्म, हम्म, ठीक है। नून का टाइम तुम्हारे लिए वैसे ठीक रहेगा? अगर नून में करोगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि इवनिंग में तो काफी कंजस्टेड है। नून एक्चुअली कॉलेज होता है नून में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो फिर इधर ही कर लेंगे, वीकेंड्स वगैरह पे कवर कर लेना तो हो जाएगा इजीली। क्योंकि मैं ये ना लगे कि हम लास्ट मोमेंट तक सिलेबस ही कर रहे हैं, कुछ रिवीजन का टाइम भी मिल जाए। तो मैं 9 से और पहले ही कराने की सोच रही हूँ, ठीक है। तो यूनियन ऑफ हम्म, सेट क्या है? लेट टू सेट्स, मैंने लिया ए सी, बी एस ई। तो अगर मैं इसके यूनियन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस साइन से, दिस इज यूनियन, ए यूनियन बी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसका, अगर हमें यूनियन फाइंड करना है तो यूनियन में क्या करना है कि हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं, बट कोई भी एलिमेंट हमें रिपीट नहीं करना। जैसे ए बी, अब सी देखो इसमें भी है और इसमें भी है, बट हमें लिखना एक ही बार है, कोई भी ना ये इसमें ए और एलिमेंट। बी आपने क्या लिखा है? कौन सा? सेट्स, टू सेट्स, मीन्स के अच्छा, ये यूनियन आपने हमारा। पूछा। हाँ, ये क्वेश्चन है ना यूनियन एक? हमारा। हाँ, ये एक बोलो। क्वेश्चन है। ये हाँ, क्वेश्चन है ये ना क्वेश्चन। एक, ये हमारा ये टॉपिक है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स को ये क्वेश्चन से हम क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज इट, ये है क्या। यूनियन में क्या है कि जितने भी हम सेट्स का यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो हमें उनके सारे एलिमेंट्स को एक जगह पर लेना पड़ेगा, एक ही सेट के अंदर लेना पड़ेगा। बट कोई भी एलिमेंट हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता कभी भी, सिर्फ हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ओनली वन टाइम, ठीक है। अब आ रहा है समझ? हम्म। तो टू सेट्स ले लिए हमने, एक सेट, दूसरा है हमारा बी, ठीक है। और हमने ये सेट, इसका यूनियन फाइंड कर लिया। तो यूनियन क्या होगा कि हमें सारे एलिमेंट्स तो लिखने हैं इन दोनों के, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। जैसे सी को हमने रिपीट नहीं किया, ओनली वन टाइम लिखेंगे इसमें, अच्छा ठीक है। अच्छा, समझा। हाँ, इसका जो तुम्हारा सेट कैलकुलस में में कोई टॉपिक भी है ना, एलिमेंट ब्रॉड। रिपीट नहीं है? हाँ, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, चाहे भले ही अगर एक से दो से ज्यादा भी हमारे अगर सेट होते उनमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते जो सेम होते सभी में, तब भी हम रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार ही लिखेंगे, ठीक है। हम्म। इंटरसेक्शन मीन्स के कॉमन, अब ये ब्रॉडली यूज होने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है, ठीक है। इसलिए इसको बहुत नींद से करना है तुम्हें, कंसंट्रेट करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन का। सेक्शन
इंटरसेक्शन मीन्स कि कॉमन, दोनों में जो कॉमन है दैट इज इंटरसेक्शन। जैसे हमने सेट ए लिया था, ए बी सी, ठीक है, एंड बी लिया था हमने, बी, सॉरी, सी डी एंड एफ, ये लिया था हमने बी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन का जो सिंबल है वो ये है, ठीक है, क्योंकि यूनियन का था हमारा ये यू की तरह, और ये इंटरसेक्शन का है, ठीक। इंटरसेक्शन मीन्स के दोनों में कि जो दोनों में इंक्लूड है, तो सी दैट इज कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी इज सी, ओनली यही कॉमन है दोनों में, तो ये यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब क्लियर, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा वही लिखा जाएगा और वही यूनियन लेंगे, में हम हाँ, लोग रिपीट नहीं करेंगे। सारे लिखेंगे, हाँ सारे लिखेंगे बट कोई भी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक। अब आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पर, और यहीं से हमारा ये समझ लो कि तुम्हारा जो मेन सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट समझ लो। जो ऑर्डर्ड पेयर वगैरह करेंगे हम अभी, वही तुम्हारा रिलेशन फंक्शन उसमें है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फॉर एग्जांपल हमने ए लिया, ए बी सी, एंड बी ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1,2। तो अगर हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इनके प्रोडक्ट को, कि पहले ए को 1 के साथ लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, ये क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। फिर ए को नेक्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे ए कॉमा बी, नेक्स्ट बी को अब करेंगे, बी को करना है बी ये कॉमा कैसे? 1। अच्छा। हाँ, ये इसका मेथड है, ठीक है, सेट को मल्टीप्लाई करने का ये मेथड है, कि दोनों के अच्छा, एलिमेंट्स को ना पहले बारी बारी से ये ऑर्डर्ड एक पेयर एक में रखते हैं ये। हाँ, ये जो पेयर है इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और ये इनको प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करने का ये मेथड है कि हम इनको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं इनके एलिमेंट्स को, ठीक है। ठीक है। हम्म, कुछ पूछना है, कुछ रिपीट करवाना है इसमें? नहीं, अभी फिलहाल तो और नेक्स्ट सी कॉमा 1 एंड सी कॉमा 2, तो सारे एलिमेंट्स ए के सारे एलिमेंट्स को बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हमें पेयर में लेना है, एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज सेट। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ ए बी हाँ, सेट। ये दोनों, हाँ यस, ए बी सेट का प्रोडक्ट आ गया हमारा, ठीक है। हम्म, अब आते हैं हम फंक्शन पे, जो तुम्हारा मेन टॉपिक है। डू यू रिमेम्बर दैट? फंक्शन, रिलेशन, देन डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो फंक्शन हमारा है क्या, ये फंक्शन, सॉरी सॉरी वेट, फंक्शन एफ ए टू बी, ये फंक्शन का एक रिलेशन है जो ए टू बी का। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने देखा होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, कैलकुलस में y इज इक्वल टू हम्म। एफ एक्स, तो हम कहेंगे कि f इज, और ये कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x मीन्स कि
एफ एक्स अगर सपोज हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। वाई एक्स सपोज स्क्वायर कि कैसे हो गया? देखो यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स, ठीक हम्म है, और एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर, तो हमने क्या किया एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से y ठीक क्या आ गया हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मीन्स कि अगर x की वैल्यू हम कुछ पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू अगर हमने सपोज 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 स्क्वायर, इट मीन्स के 4 आ गई, यानी कि y की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है x पर डिपेंड कर रही है, देन वी कैन से y इज द फंक्शन ऑफ x। क्लियर? हम्म। अच्छा, मुझे थोड़ा सा उसमें ब्रीफली देखकर बताना है कि उसके टाइप्स वगैरह भी दे रखे हैं बुक में, इसके फंक्शन एंड रिलेशन के, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं? एक्चुअली मेरी बुक नहीं है, वो जो मैम पढ़ाती हैं वो कोर्स प्लान के हिसाब से पढ़ाती हैं। अच्छा अच्छा, एक वन वन सेकंड मैं अभी चेक कर लूँ, ठीक है। तो अगर टाइप्स दे रखे होंगे हम तभी करेंगे, अननेसेसरी फिर टाइम वेस्ट तो भी नहीं करेंगे। वेट वेट अ मिनट। हेलो। हेलो। हाँ, टाइप्स वगैरह करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम अच्छा आपने मेरे डिफरेंशिएशन कोर्स स्टार्ट कर प्लान पे लेते हैं। देखा है ना? हाँ हाँ, अच्छा ठीक। कोर्स को देख कर ही बता रही हूँ मैं, ठीक है। हम्म। हेलो। हाँ तो हाँ हम ओके। डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं, ओके। हम्म। थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझाना था सिर्फ फंक्शन को, तो ये समझ आ गया तुम्हें? टाइप्स वगैरह कुछ है हम्म। नहीं इसमें, सिर्फ हम्म क्योंकि कैलकुलस में ये यूज होने वाला है इसलिए मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन व्हाट इट मीन, पहले हम ये समझ लेते हैं। वैसे इसकी एग्जाम में तो नीड नहीं है, बट हमें एक्चुअल में तो हमें मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंशिएशन मीन्स कि अभी हमने किया था कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसी टाइप से हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें कि एरिया ऑफ सर्कल ले लिया हमने, तो वो क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर है। तो a इज द फंक्शन ऑफ r, यानी कि r चेंज होगा तो a भी चेंज हो जाएगा। ये तो पता है ना, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हम्म। हम्म। तो अगर हम आर चेंज करेंगे, रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम्म। हमने आर में कुछ थोड़ा सा चेंज किया तो उसमें ए में कितना चेंज आया, दैट इज डिफरेंशिएशन। कि अगर हमारे हमारे वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, सपोज कि एक्स में अगर चेंज हो रहा है तो वाई में कितना चेंज आएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसे हम हम्म। डिनोट करेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट हमारे सिंबल्स हैं। ये है डी अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका सिंबल्स हम बुक्स में, हमारा वाई डैश से भी है, और वाई वन से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको फर्स्ट डी डेरिवेटिव को, अपॉन डी ठीक एक्स है। क्या होगा? ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ठीक है। जैसे अभी मैं बता देती हूँ कि जैसे हमारा फॉर्मूला था y इज इक्वल टू एक्स, अभी हमने लिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें इसको हम्म। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट मीन्स कि x में कुछ चेंज हुआ तो उसकी वजह से y में कितना चेंज आ गया वो हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है। तो उसी को हम देखो इसके साथ लिखते हैं, दिस इज फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला समझ लो। ये बुक में भी दे रखे होंगे, शायद टीचर ने भी कराएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, ये हम्म। देखा था ना डिफरेंशिएशन का हाँ फॉर्मूला। हाँ। तो ये तो हमारा y गिवन है, और जैसे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है, मैं एक्स स्क्वायर का करना है। अब इसके डिफरेंशिएशन के में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, वो हमें यूज करने पड़ेंगे। तो फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, ठीक है, पहले फॉर्मूले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन डी कर वाई पाएंगे। अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, ये क्या चीज है? ये ही डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ y है विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y। देखो इसे हम कहेंगे dy ओवर dx को कहेंगे, या d अपॉन dx को कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मीन्स के x में कुछ चेंज हो रहा है, x की वजह से, विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स के x की वजह से y में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब आया समझ? एक्स की वजह से वाई में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये है डिफरेंशिएशन का मीनिंग है, ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इसको समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करने हैं और हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज के लिए है कि हमें डिफरेंशिएशन का मीन्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये dy ओवर dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y है, ठीक है। हेलो। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो अब हम इनके फॉर्मूलाज कर लेते हैं, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, बट विदाउट फॉर्मूला को अंडरस्टैंड किए हुए फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो हम नोट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है ये, ठीक है, डिफरेंशिएशन का डी सिंबल अपॉन है। डी एक्स डिफरेंशिएशन का यस, सिंबल है। हाँ, अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स, अगर x की कुछ भी पावर है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट में, और x की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे। मीन्स कि अगर हमें x की कुछ पावर का डिफरेंशिएशन करना है, जैसे हमें अभी करना था ना x डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, थोड़ी देर पहले करना था ना हमें, तो हम क्या लिखेंगे कि पावर को पहले लिख देंगे, यानी कि 2 को पहले लिखेंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स टू द पावर 1। और पावर 1 को हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं। अब आया समझ? यानी कि x की समझ पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर का जो डिफरेंशिएशन है वो ये होगा, x की पावर कुछ भी गिवन है हमें n, n की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे n क्या था 2। समझ आया ये? अभी समझ नहीं आ रहा। ये बेसिक फॉर्मूला है, अभी मैं इस पर बेस्ड ना क्वेश्चन करा देती हूँ, ठीक है। जैसे हमारा ये कितने फॉर्मूला है फॉर्मूले तो कितने डिफरेंस, फॉर्मूले हैं इसमें? इसमें फॉर्मूले तो होंगे, कैलकुलेटर अलाउड है? हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है। हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें फॉर्मूले को रटने वटने की तो जरूरत है नहीं, उसमें सारे होते ही हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में, ठीक है, बस उसको यूज करना सीख लो। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अच्छा, सिंपल वाला अलाउड है, ठीक है। हम्म तो फिर तो तुम्हें फॉर्मूले की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों में यूज होंगे, ठीक है। और तो कितने इसमें से फॉर्मूले हैं हमारा, उसमें? हाँ मैं सारे नोट करवा दूंगी, डोंट वरी। तो जैसे हमारा एक्स की पावर यहाँ एन थी, तो यहाँ पे सपोज हमने 5 ले ली, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 को पहले और पावर में से एक कम करके लिख देंगे, यानी कि एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। अब आया समझ? नहीं फॉर्मूला आया हमारा था। क्या था, ये एक्स की पावर 5 है, ये एक्स की पावर एन है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम्म कुछ भी हमें कोई फंक्शन दे रखा है जिसकी जो कि एक्स की पावर में है, जैसे एक्स की पावर यहाँ एन है, तो इसका फॉर्मूला क्या है कि पावर को हम पहले लिख देंगे, यानी कि एन को पहले लिखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। सपोज हमें एक्स की पावर 5 करना है, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पावर को पहले लिख देंगे, यानी कि 5 को हमने पहले लिख दिया और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, यानी कि एक्स की पावर 5 से क्या हो गई, 4 हो गई। अब आया समझ? हम्म आप ठीक है, क्वेश्चन कराइए, क्या बोला, तब समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा हाँ, दिक्कत होगा। कोई बात नहीं, क्वेश्चंस इसका ट्राई करोगे ना तभी फुल कॉन्फिडेंस आता है। जैसे सपोज एक्स की पावर 3 है,
तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को पहले लिख देंगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, यानी कि पावर क्या होगी 2। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। हम्म। यहाँ पर n की जगह पर क्या है, यहाँ पर n था ना, तो हम n को पहले लिख रहे थे, यहाँ पे क्या है 3 है n की जगह पर, तो हमने 3 को पहले लिखा है यहाँ। n की वैल्यू 3 है ना। हाँ हाँ, यानी कि जो पावर को सबसे पहले आगे इसको मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर, ये यहाँ था ना ये, ठीक है। और x की पावर को एक कम करके लिख देंगे बस, जैसे कि x की पावर यहाँ पे क्या थी 3 थी, तो पावर को पहले लिख दिया यहाँ और पावर में से एक कम करके लिख दिया, और ये इसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। गॉट इट। ठीक है। यानी कि डायरेक्ट यूज होने वाला है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये माइंड में रखना है कि फॉर्मूला क्या है, पावर को हम यहाँ लिखेंगे बिगनिंग में और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3, या x टू द पावर कोई भी हो, उसका फॉर्मूला ये है कि पावर को पहले लिखना है और पावर को एक कम करके लिख देना है, ठीक है। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही माइंड में हमारा वो हो सकता है लर्न, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल है, ठीक है, तो ये तो हर में आना ही है। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस साइन एक्स। और टीचर ने जो भी कराया ना क्लास में पहले, वो भी मुझे दे देना, क्योंकि हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम उसी में से आएगा ना, उस टाइप का जो वो करा रहे होंगे, तो मैं वो भी कराती चली जाऊंगी, क्योंकि फिर हम एक्स्ट्रा लास्ट मोमेंट में एक्स्ट्रा क्यों करें ज्यादा ना, वही क्वेश्चंस करें। ओके। ठीक है, जो किया होगा मैं भेज दूंगा। हाँ, क्योंकि फॉर्मूले ही फिर हम वही करेंगे ना जो हमें नीडेड है, हम अननेसेसरी ऐसे तो कैलकुलस के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो जो तुम्हारे सिलेबस में फिर हम वही करें। ओके, तो ये तो ठीक है। बेसिक थे, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, इनके बिना तो कुछ है ही नहीं बेस। ये तो 4-5 फॉर्मूले तो बिल्कुल बेसिक होते हैं कि वो तो होते होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का ऑलवेज e टू द पावर x ही रहता है, सेम। सॉरी। और नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो ये तो बेसिक थे, ये तो होंगे ही होंगे तुम्हारे में, और नेक्स्ट फिर हम तब करेंगे जब तुम मुझे बता देना कि टीचर ने कितना करवा रखा है, वही वही करेंगे हम। ओके, ठीक है। ठीक है। तो फिर मुझे सेंड करना, जो भी क्लास में हो रखा है वही कर लेंगे, तो आज का फिर यहीं पे ओवर करते हैं। ओके, ठीक मैं है। इसके ठीक हैंड रिटन नोट्स सेंड कर दूंगी। ठीक है। ठीक है। तो मैं दोनों को सेम साथ में लेके चलना है, या फिर मींस कि अल्टरनेट डेज प्रोबेबिलिटी यानी ये कैलकुलस ये करना है, व्हाट डू यू वांट। साथ में लेके चलिए। ठीक है, ठीक है। वैसे तो आज हमने कॉमन टॉपिक्स ही किए हैं, तो टुमारो भी फिर हम हाफ हाफ टाइम दोनों को कर लेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है, मुझे सेंड कर देना जो जो फिर करा रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग ही कराऊंगी। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। ओके, ओके।